सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी को वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 19 का। सुना उधर एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड वहीं से चालू होता है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं अब फ्लॉकी ने उस गुफा के अंदर आना चालू कर दिया होता है और वो गुफा काफी बड़ी होती है। इसके बाद सीन सेप्टो के वेसेस की तरफ जाता है जहाँ हर जगह शांति होती है क्योंकि जूडिथ अपनी बीमारी की वजह से मर रही होती है। सभी लोग उसके पास में होते हैं, एल्फ्रेड उसके पास में होता है और जूडिथ फिर मर जाती है। एल्फ्रेड रोने लगता है और लगार्था उसे कंफर्ट करते हुए उसे समझाती है कि तुम्हारी मदर ने बहुत पापड़ बेले हैं तुम्हें किंग बनाने के लिए और तुम्हारी गद्दी को सिक्योर करने के लिए, तो उन्होंने उससे भी ज्यादा कष्ट झेले हैं। तो अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ना रो और एक अच्छे राजा बन के दिखाओ। इसके बाद सीन सेट होके ऊबे और किंग फ्रोडो की फाइट के ऊपर जाता है और ये फाइट टू द डेथ है। यानी कि अगर ऊबे मरा तो किंग फ्रोडो वेसेस के ऊपर अटैक कर देंगे, पर अगर किंग फ्रोडो मर जाते हैं तो उनके जो लोग हैं वो भी ईस्ट एंग्लिया में सेटल हो जाएंगे। इसके बाद वाइकिंग्स के प्रीस्ट दोनों के ऊपर ब्लड फेंकते हुए उन दोनों को ब्लेस करते हैं एंड फिर ये दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सीन लगार्था पे जाता है जो कि उस समय को याद कर रही होती है जब वो उस बैटल में बिशॉप हेगमंड की डेड बॉडी को देखने के बाद उस बैटल से भाग गई थी। लगार्था खुद भी काफी ज्यादा घायल होती है जिस वजह से जब वो आगे जाती है तब वो बेहोश हो जाती है और वो वैद्य वाली औरत उसे अपने घर लाके उसका इलाज करने लगती है। सीरीज के अंदर तो इस वैद्य औरत को एक विच कहा गया है, मगर ये वैद्य औरत अभी तक तो लगार्था की हेल्प ही कर रही है, जिस वजह से मुझे ये विच बिल्कुल नहीं लगती। लगार्था अपनी बेहोशी से उठ जाती है, पूछती है कि वो कहाँ है और वो औरत बताती है कि लगार्था वेसेक्स में है। और वो औरत बताती है कि लगार्था की कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी मगर उसने लगार्था की जान बचाई है और अब लगार्था रीबॉर्न हो चुकी है। और इतना बोलने के बाद वो औरत लगार्था की चोटी को काट के उसे आग में डाल देती है। इसके बाद सीन सेटो के वापस प्रेजेंट डे में आता है जहाँ हम देखते हैं कि फ्लॉकी स्टिल उस गुफा के अंदर जा ही रहा होता है, उस गुफा की खोजबीन कर रहा होता है कि तभी उस गुफा में थोड़ा सा भूकंप आने लगता है, मगर इससे फ्लॉकी नहीं रुकता और फ्लॉकी को लगता है कि ये भूकंप भगवान क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद हमें ऊबे और किंग फ्रोडो का बैटल दिखाया जाता है। वहां की ऑडियंस दोनों को ही चीयर कर रही होती है। ऊबे अच्छे से लड़ रहा होता है, किंग फ्रोडो अच्छे से लड़ रहे होते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा किंग फ्रोडो भारी पड़ने लग जाते हैं ऊबे के ऊपर। मगर ऊबे सन ऑफ रैग्नार लॉथब्रुक है, वो कहाँ हार मारने वाला, जिस वजह से वो किंग फ्रोडो को नीचे गिरा के उनके ऊपर मुक्का ही मुक्का मारने लगता है। मगर किंग फ्रोडो को भी बैटल का काफी एक्सपीरियंस है जिस वजह से वो ऊबे को अपने ऊपर से हटा देते हैं एंड फिर ऊबे अपना खंजर निकाल के उनसे फाइट करने लगता है और वापस से उन्हें जमीन पे गिरा के उनके ऊपर मुक्कों की बरसात करने लगता है। मगर किंग फ्रोडो ऊबे को एक बहुत जोर की लात मारते हुए उसे अपने आप से दूर फेंक देते हैं, जिसके बाद ये दोनों वापस से मुक्काबाजी करते हैं और एक दूसरे के जोरदार पंच खाने के बाद दोनों ही जमीन पे गिर जाते हैं। ऊबे ओडिन से हेल्प मांगने लगता है और किंग फ्रोडो उठ के अपनी कुल्हाड़ी वापस से लेके ऊबे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देख के ऊबे भी अपना खंजर उठा लेता है एंड जैसे ही किंग फ्रोडो उसके ऊपर अटैक करने आने वाले होते हैं, ऊबे अपने खंजर से पीछे किंग फ्रोडो के ऊपर वार करके किंग फ्रोडो को जान से मार डालता है। और ऊबे काफी इंजर्ड होने की वजह से खुद भी जमीन पे लेट जाता है एंड सब लोगों को लगता है कि ऊबे भी मर चुका है, जिस वजह से किंग फ्रोडो का एक सैनिक आगे बढ़ता है मगर टोरवी उसे जान से मार डालती है। जिसके बाद किंग फ्रोडो के बाकी के सैनिक टोरवी को पकड़ते हैं, पर किंग अगेन टीयर टोरवी को आजाद करने को बोल देते हैं। जिसके बाद टोरवी ऊबे के पास आती है और उसे मालूम पड़ता है कि ऊबे स्टिल जिंदा है, जिसके बाद वो सबको बता देती है कि ऊबे है इस फाइट का विनर। और ये सुनने के बाद वहां के सारे वाइकिंग्स ऊबे की जय जयकार करने लगते हैं। इसके बाद सीन सेट होता है, ऊबे फाइट की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है, जिस वजह से उसे वेसेक्स के विला लाया जाता है। टोरवी किंग एल्फ्रेड को सारी चीजें एक्सप्लेन करती है, जिसके बाद किंग एल्फ्रेड ऊबे को ट्रीटमेंट के लिए भिजवा देते हैं। इसके बाद टोरवी लगार्था को विला में देखती है और लगार्था से मिल के टोरवी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद सीन जीरो के फ्रेडिस के ऊपर जाता है जो कि आइवर से पूछ रही होती है कि आखिर उसने उनके बच्चे का क्या किया है, उनका बच्चा कहाँ है। मगर आइवर कह रहा होता है कि तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसे मॉन्स्टर को जन्म दिया। आइवर फ्रेडिस से कहता है कि तुमने मुझे एक ब्यूटीफुल बच्चा प्रॉमिस किया था, अब ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे वो ब्यूटीफुल बच्चा नहीं दिया। फ्रेडिस आइवर से कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वो हमारा बच्चा था। मगर आइवर फ्रेडिस को थप्पड़ मार देता है। इसके बाद सीन जीरो होता है, बियॉन्ड के कहने की वजह से किंग हेरल्ड अपनी आर्मी कैडेट लेके जा रहे होते हैं, मगर रास्ते में ही बहुत बड़ा तूफान आ गया होता है। तूफान की वजह से किंग हेरल्ड काफी सारी बोट्स और काफी सारे बंदे समुद्र में डूब जा रहे होते हैं और इस वजह से किंग हेरल्ड बियॉन्ड के ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बियॉन्ड से कहा था कि हमें वेट कर लेना चाहिए, अभी समुद्र में बहुत सारे तूफान होंगे। मगर बियॉन्ड नहीं माना। फिर बियॉन्ड एमा नाम की एक शील्ड मेडन के पास आता है जो कि मैग्नस के पास बैठी होती है, जिस वजह से वो एमा से बोलता है कि एमा मैग्नस का ख्याल रखे। और इसके बाद मैग्नस इस तूफान की वजह से जीसस क्राइस्ट से प्रे करने लगता है कि जीसस क्राइस्ट उसकी मदद करे। और एमा उससे पूछती है कि आखिर तुम एक क्रिश्चियन गॉड से क्यों प्रे कर रहे हो। उसके बाद
सीन जेटो के फ्लोकी के ऊपर जाता है जो कि अब उस गुफा के और अंदर आ चुका होता है और वहां पे उसे एक क्रॉस मिलता है जो देखने के बाद वो अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि यहाँ पे उसे उसके गॉड्स मिलेंगे। अब इसके बाद वहां पे अर्थक्वेक आने लगते हैं क्योंकि फ्लोकी के ऊपर जो माउंटेन्स रहते हैं उनमें ज्वालामुखी फट गया होता है और ज्वालामुखी के फटने की वजह से फ्लोकी के ऊपर काफी सारे पत्थर गिर जाते हैं मगर अपना फ्लोकी स्टिल जिंदा होता है। इसके बाद सीन हिट होता है बियॉन्ड किंग हेरल्ड और किंग हेरल्ड की आर्मी बच बचा के कैटागेट के दूसरे साइड आ जाते हैं और किंग हेरल्ड बियॉन्ड के ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि बियॉन्ड की वजह से किंग हेरल्ड ने अपनी काफी सारी बोट्स और काफी सारे लोग खो दिए होते हैं। अब किंग हेरल्ड का ये बिहेवियर देख के बियॉन्ड किंग हेरल्ड से कहता है कि क्या हुआ, आइवर के ऊपर अटैक नहीं करना है, अपना डिसीजन चेंज कर लिया है, मेरा साथ नहीं देना है क्या? जिसपे किंग हेरल्ड कहते हैं कि हाँ शायद मैंने चेंज कर लिया है तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। बियॉन्ड कहता है कि अगर किंग हेरल्ड को आइवर को ज्वाइन करना है तो पहले किंग हेरल्ड को बियॉन्ड को जान से मारना होगा। अब ये सुन के किंग हेरल्ड की भी सनक जाती है, वो कहने लगते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम काफी अच्छे वॉरियर और लोग कहते हैं कि तुम गॉड्स के द्वारा प्रोटेक्टेड हो मगर मैं ये बात नहीं मानता क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर तुम्हारे ऊपर हमला किया जाए तो तुम्हारा भी खून किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही बहेगा। अब इसके बाद ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं मगर तभी गुनहिल्ड बीच में आके इन दोनों की फाइट को रोकती है और कहती है कि तुम दोनों ही कैटागेट की गद्दी चाहते हो, तुम दोनों ही कैटागेट के राजा बनना चाहते हो मगर तुम राजा नहीं बन सकते जब तक तुम आइवर को गद्दी से नहीं हटा देते। इसके बाद किंग हेरल्ड और बियॉन्ड का वापस से पैचअप हो जाता है। फिर सीन हिट होता है, हमें ऊबे दिखाया जाता है जिसका कि अब इलाज हो चुका होता है और अब बस वो रेस्ट कर रहा होता है। इसके बाद सीन हिट होकर एमा के ऊपर जाता है जो कि मैग्नस से पूछ रही होती है कि आखिर तुमने जीसस को क्यों याद किया, आखिर तुमने क्रिश्चियन गॉड से क्यों हेल्प मांगी। मैग्नस कहता है कि वो बहुत समय सेक्शंस के साथ रहा है जिस वजह से उसे प्रिटेंड करना पड़ता था क्रिश्चियन गॉड में बिलीव करने का और वो क्रिश्चियन गॉड्स को नहीं मानता मगर एमा कहती है कि नहीं, तुमने अपने मुसीबत के समय जीसस को याद किया जिस वजह से तुम उनमें विश्वास करते हो। इसके बाद ये सब सुन के मैग्नस फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वहां से चला जाता है और मैग्नस के जाने के बाद एमा बियॉन्ड के पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हारा ब्रदर जीसस क्राइस्ट को याद कर रहा था। इसके बाद सीन जीरो के किंग एल्फ्रेड के ऊपर जाता है जो कि किंग एगेंटियर और किंग हेमिंग को ईस्ट एंग्लिया की जमीनों को दिखाते हुए कहता है कि ये था रैग्नार का सपना जो कि ऊबे ने आपको डिलीवर कर दिया है। इसके बाद सारे वाइकिंग्स किंग एल्फ्रेड को थैंक्स करते हैं और ईस्ट एंग्लिया की जमीनों पर खेती करने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सीन जीरो के फ्रेडिस के ऊपर जाता है जिसके पास आइवर आता है और फ्रेडिस आइवर से कहती है कि उसे मालूम चल गया है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। कुछ हंटर्स ने उसे बताया है कि उसके बच्चे की डेड बॉडी उन्हें जंगल में मिली है। फ्रेडिस आइवर से पूछती है कि क्या उसने उनके बच्चे को मारा है और आइवर जवाब देता है कि वो बच्चा उसका नहीं था। यस, अब आइवर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है कि वो उसका बच्चा है और आइवर फ्रेडिस का गला भी दबाने लगता है ताकि फ्रेडिस अगली बार से आइवर से इस तरह से बात ना करे। इसके बाद सीन सेट हो गया हेवित्सर के ऊपर जाता है जो कि किंग ओलफ और उनकी आर्मी के साथ कैटागेट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है मगर किंग ओलफ को अभी भी डाउट हो रहा होता है कि क्या उन्होंने राइट डिसीजन लिया है या नहीं। इसके बाद सीन सेट हो गया ऊबे के ऊपर जाता है जिसके पास टोरवी आके उसे बताती है कि किंग हेमिंग, किंग एगेंटियर और उन दोनों की आर्मीज और किंग फ्रोडो की आर्मी यानी कि कुल 3000 वाइकिंग्स ईस्ट एंग्लिया की लैंड पे जाके सेटल हो चुके हैं और ये सब सिर्फ ऊबे की वजह से हुआ है। ऊबे भी ये सब सुन के काफी खुश होता है क्योंकि अब वो लोग अच्छे से खेती बाड़ी कर सकेंगे। और इसके बाद वो टोरवी को बताता है कि ड्यूरिंग फाइट उसने ओडिन को याद किया था और ओडिन को याद करके उसे अच्छा लगा, उससे फेमिलियर फील हुआ। उसने जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, उनकी चर्च में जाता है, उनका क्रॉस पहनता है मगर ये कोई मायने नहीं रखता है। वो उनका क्रॉस सिर्फ एक डेकोरेशन के तौर पे पहनता है, उसे ऐसा लगता है क्योंकि उसे जीसस क्राइस्ट से वो वाली फीलिंग नहीं आती है जो कि उसे ओडिन से आती है जिस वजह से वो अपने दिल में ओडिन को ही मानता है। इसके बाद सीन जीरो के लगार्था के ऊपर जाता है जो कि अपना मुंह धो रही होती है कि तभी वो अपने चेहरे पे अपने घाव को नोटिस करती है। आगे हम देखते हैं ऊबे रिकवर कर चुका होता है जिस वजह से अब ऊबे और टोरवी वापस ईस्ट एंग्लिया जा रहे होते हैं। किंग एल्फ्रेड उन्हें थैंक यू कर रहे होते हैं और ऊबे कहता है कि किंग एल्फ्रेड ने प्रूव कर दिया है कि वो एक अच्छे राजा बन सकते हैं, अब बस उन्हें इससे भी ज्यादा अच्छे राजा बन के दिखाना है। इसके बाद जैसे ही ऊबे और टोरवी वहां से जाने लगते हैं वैसे ही वहां पे लगार्था आ जाती है और फिर लगार्था भी ऊबे और टोरवी को ज्वाइन करके ईस्ट एंग्लिया की तरफ निकल पड़ती है। इसके बाद सीन जीरो के बियॉन्ड के ऊपर जाता है जो कि हेवित्सर किंग ओलफ और किंग ओलफ की आर्मी को देखता है जिस वजह से वो हेवित्सर के पास जाता है। उससे पूछता है कि हेवित्सर इतनी बड़ी आर्मी के साथ क्या कर रहा है और हेवित्सर जवाब देता है कि वो इतनी बड़ी आर्मी के साथ किंग ओलफ के साथ और अब जब बियॉन्ड भी यहाँ पे आ गया है तो वो बियॉन्ड के भी साथ मिल के आइवर के ऊपर अटैक करने जा रहा है। जो सुन के बियॉन्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, अपने भाई को गले लगा लेता है एंड फिर हेवित्सर कहता है कि ये हम दोनों की नियति है, फेट है कि
कि हम दोनों को मिलकर आइवर की जान लेनी है। इसके बाद सीन हिट आइवर के ऊपर जाता है जो कि कैटागेट के सारे लोगों से कह रहा होता है कि ऐसे तो ओरिजिनली हमारा प्लान था किंग ओलफ के साथ मिलके वेसेक्स के ऊपर अटैक करने का, मगर हेवित्सर किंग ओलफ को अपने साथ लेके कैटागेट में अभी तक नहीं आया है, यानी कि अब हमें अपना प्लान चेंज करना होगा। अब हम वेसेक्स की तरफ नहीं जा सकते और हमें कैटागेट के डिफेंसेस को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। आइवर कहता है कि वो कैटागेट के लोगों को प्रोटेक्ट करके ही रहेगा और कैटागेट के सारे लोग आइवर की जय जयकार करने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।